नमस्कार। आपको बता दें कि भारत के सबसे प्रभावशाली नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की साधारण शुरुआत से सत्ता के उच्चतम स्तर तक की यात्रा उल्लेखनीय है। संगीत और राजनीति दोनों क्षेत्रों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हंस राज हंस द्वारा लिखित मोदी द मैन द विजन द ट्रांसफॉर्मेशन मोदी के जीवन, विचारधारा और शासन पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। सूक्ष्म शोध और प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के माध्यम से हंस राज हंस पाठकों को प्रधानमंत्री मोदी का एक संतुलित और सूक्ष्म चित्रण प्रदान करते हैं, जो उनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक करियर और भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर उनकी नीतियों के महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में बताते हैं। पुस्तक का उद्देश्य मोदी के नेतृत्व का व्यापक अवलोकन प्रदान करना, उनकी दूरदर्शी पहलों, चुनौतियों का सामना करना और उनके नेतृत्व में आए परिवर्तनों पर प्रकाश डालना है। पुस्तक के महत्व के बारे में बोलते हुए हंस राज हंस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने भारत के विकास और वैश्विक स्थिति के पथ को नया आकार दिया है। मोदी द मैन द विजन द ट्रांसफॉर्मेशन पाठकों को उनके बारे में गहरी समझ प्रदान करना चाहता है। व्यक्तित्व, सिद्धांत और उनके नेतृत्व की स्थायी विरासत, विविध आवाजों और प्रभावशाली कथाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए विद्वानों और समकालीन भारतीय राजनीति की गतिशीलता को समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन होने का वादा करती है। विश्व पुस्तक मेले में मोदी द मैन द विजन द ट्रांसफॉर्मेशन का लॉन्च एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जो साहित्य, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा के अभिसरण का जश्न मनाएगा। उपस्थित लोग पुस्तक के विषयों पर एक आकर्षक चर्चा, हंस राज हंस के साथ एक पुस्तक हस्ताक्षर सत्र और भारतीय राजनीति की जटिलताओं को गहराई से जानने का अवसर की उम्मीद कर सकते हैं। शेर क्या सुनाऊं, अब की तस्दीक वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बिन पिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तान जाना। दिल तो अफसरदा है, दिल की क्या बात करें, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। हम तो रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हम तो रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हमने देखा ही न था मौसम हिजरा जाना। जिंदगी तेरी अता है सो तेरे नाम की है, मैंने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। वाह वाह वाह। ये बहुत मुश्किल होता है समंदर को, दरिया को कोजे में बंद करना, लेकिन एक अदनी सी कोशिश मैंने की है। 5 साल से मैं दिल्ली से इलेक्ट हुआ हूँ, जो मैंने महसूस किया वही लिखा है ऑनेस्ट। इसमें उनका काम करने का तरीका, उनकी ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और अपने देश से मोहब्बत, अपने नेशन से मोहब्बत, इसको अपलिफ्ट कैसे जाना है, विश्व गुरु की ओर कैसे बढ़ना है, बहुत अच्छा। मैं तो हर्फ मेरे लिए, शब्द मेरे लिए, बुक्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी का। आई एम वेरी कीन टू रेड दैट। सर, इस किताब के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपने सर्च करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है? देखो, बड़े बंदों की बातों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जो यहाँ तक पहुँच सकता है बंदा, एक गरीब घर से उठ के प्राइम मिनिस्टर की जेब तक, उसको उसकी इनसाइड स्टोरी, उसके वो सोचते कैसे हैं, वो क्या है, तो था तो मुश्किल, लेकिन मैंने कोशिश की है कि लोगों के सामने सही तस्वीर आए। सर, जैसे बताया जा रहा है कि वो 18-20 घंटे काम करते हैं, तो आपने इसमें जो देखा, अपनी किताब में जो उनके साथ में रह के देखा और किताब में जो देखा, वो कितना मैच कर रहा है सर? बस वही है, ना सोते हैं ना सोने देते हैं ना खाते हैं ना खाने देते हैं। तो यही मैंने महसूस किया था। वाहिद लीडर है जो जिन्होंने 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। आज़ादी से लेके अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर आपको कौन से लगे? सबसे पहले तो आज़ादी के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए मेरे लिए और आप सबके लिए रिस्पेक्टेड होने चाहिए, लेकिन ये हमारे महबूब प्रधानमंत्री जब से बने हैं, इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि इस कंट्री को ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है जो सबसे अलग,
सबसे ज़्यादा मेहनती और इंटरनेशनल लेवल पे पता चले भारत है क्या है। अब देखो ना, इकॉनमी को ले ले, बाकी डिप्लोमेसी को ले लो, बाकी हर पहलू को ले लो, अब इंडिया चमक रहा है बिकॉज ऑफ हिम। तो कोई ऐसी चीज जो लगता है तो मोदी जी को नहीं करनी थी और उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ लिखा है इस किताब में? नहीं, ऐसा नहीं कुछ लिखा। मुझे जो गुण नज़र आए वो भी लिखे हैं, ऑनेस्टी जैसा काम करते वो भी लिखा है। इसमें कोई ऐसा पहलू, ऐसा पेज, ऐसा पन्ना या ऐसा अध्याय जिसमें जो चीज मोदी जी को पसंद ना हो और आपने लिखी हो, ऐसा उनकी लाइफ में कुछ तो हुआ होगा जो आपने लिखा? मैंने बुक दी थी, वो पढ़ रहे हैं, टाइम कम होता है, जब विल गो थ्रू आफ्टर दैट देखते हैं, क्लास लगती है जहाँ शाबाश मिलती है। आज तो क्योंकि पहला दिन उनके है। बुक पढ़ने के बाद ही हम विमोचन तक पहुंच पाए। उन्होंने बहुत अप्रोच करी है, उनकी पूरी पीएमओ टीम ने पढ़ते आगे इसको अप्रोच की है। अब सर, अगर और किसी और के ऊपर किताब लिखनी हो आपको तो आप किसके ऊपर लिखेंगे? इसके ऊपर अगली इनकी बायोग्राफी आएगी जिसपे हम मूवी बनाने का प्लान करेंगे। क्या कहेंगे आप सर, आप जो अब यहाँ पे हंसराज जी आए हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब का विमोचन यहाँ पे हो चुका है और जो किताब लोग पढ़ रहे हैं और काफी इंप्रेस हो रहे हैं इस किताब को पढ़ने से, तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि सब लोग अपने बारे में लिखते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं अपने बारे में लिखूं, पर कोई कोई ऐसा शख्स होता है जो दूसरे के बारे में लिखता है और दूसरे के बारे में अच्छी बातें बता सकता है। तो हम लोग सबसे पहले तो धन्यवाद हंसराज जी का करेंगे जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे पब्लिशिंग हाउस को मौका दिया कि हम लोग ये पब्लिश कर सकें, और इसको इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। उनके जो जो एक एक शब्द है आप समझोगे ना तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और इसके अलावा भी तो हमने इंग्लिश में निकाली है, इसके बाद हम लोग हिंदी में निकालने का इसका प्लान कर रहे हैं और उसके बाद दूसरी भाषाओं में भी निकालने का प्लान है। तो मुझे लगता है कि दूसरे के बारे में लिखना और दूसरे के बारे में अच्छा लिखना और अच्छी तरह से सब चीज़ों को देखना, उसको एक्सप्लेन करना, वो बहुत बड़ी बात है। सागर जी, मेरा सवाल आपसे है कि मोदी जी के बारे में हर युवा जो है उन्हें अपना जो आदर्श मान के काम कर रहा है आज की तारीख में, अगर कहा जाए कि मोदी जी का हर वाक्य हर युवा के जो आगे का पथ प्रदर्शक बन जाता है, तो ऐसे में किताब जो है पब्लिश आपने करवाई है और ये किताब तो हर युवा के हाथ में जाएगी, तो कितने देश में तरक्की हो जाएगी और कितना परिवर्तन आने की संभावना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना अनदेखी रह जाती है दुनिया में, जो हमें नहीं पता होती। कुछ हमें टीवी पे नज़र आता है, कुछ हम वीडियोस में देख लेते हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने इनके साथ जिए हैं, फिर जब भी उनके साथ रहे हैं, इन्होंने जो चीज़ें नोटिस करी है, इस बुक के अंदर वो चीज़ें डाली गई हैं। तो अगर कोई भी युवा है, कोई भी इंसान है, उसको पढ़ेगा तो उन्हें थोड़ा पता लगेगा कि प्रधानमंत्री रहते कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जिनके अंदर उनकी थोड़ा पर्सनल चीज़ें भी डाली गई हैं, तो आप वो चीज़ें जान पाओगे जो शायद आप मोदी जी के बारे में नहीं जानते। और सर, आप क्या कहेंगे कि आपने जो किताब अभी पढ़ी है, देखी भी है, समझ में आया, तो क्या मेन चीज आपको क्या लगी कि क्या चीज है मोदी जी के अंदर जो हर युवा चाहता है कि उनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़े? ये बात एक्चुअली हम लोग जब वहाँ पे इवेंट कर रहे थे तो हंसराज जी ने बहुत 3 से 4 बार उस बात को बोला था कि 18 पिछले 10 सालों में, इवन मुझे ऐसा लगता है कि अपने पॉलिटिकल करियर में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एज अ क्रिएटर मुझसे पूछो, हम लोग भी एक ही चीज़ बताते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में, कोई भी काम करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कोई भी काम करो, कंसिस्टेंटली करो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और वो बात इन्होंने इस बुक में भी लिखी है, मैंने भी पढ़ी है, और बहुत अमेजिंग बुक है और इसके लिए तारीफ बनती है और मुझे लगता है आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि अपने देश को प्यार करो, माता पिता को प्यार करो, और जैसे इस शख्स के बारे में हम लोग सब लोग सोचते हैं ऐसे ही बनो, आप सब बनने की कोशिश करो, ज़रूर बनो। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।